महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदन। अत्य विराजित श्रद्धेय मुनि श्री संजय कुमार जी स्वामी, मुनि श्री प्रकाश कुमार जी स्वामी, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, दुनिया में अनेक तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाने के बाद भी याद किए जाते हैं। पर हमारे धर्म संघ के 8वें आचार्य कालूवणी का महाप्रयाण गंगापुर की धारा पर हुआ था और कालूवणी धर्म संघ के एक ऐसे आचार्य हुए जो कहते हैं कि कालू बड़े दयालु, बहुत दयालु थे, करुणाशील थे। कोई भी साधु होता है तो कहीं न कहीं गलती आगे हो जाती है तो उपालन में मिलता है, लेकिन कालूवणी का पूरा जीवन पढ़ने में आया तो पता चला कि उनको कभी भी किसी भी संत ने, किसी भी श्रावक ने, किसी भी आचार्य ने कोई तरह का उपालन नहीं किया। यानी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे किसी को उपालन लेना पड़े, कुछ कहना पड़े। क्या योग की बात नहीं कि विक्रम संवत 1933 के साल में उनका जन्म हुआ कालूवणी का छापर में। माता का नाम छोगा जी, पिता का नाम मूलचंद जी, कोठारी परिवार। और देखो उस समय तेरापन धर्म संघ के आचार्य दयाचार्य उपस्थित थे, बहुत पास में थे, विदासन विराज रहे थे और छापर में जन्म हुआ। क्या योग के बाद गीतासन में घोषणा की गई कि तेरा पंथ के 8वें आचार्य का जन्म हो गया। कितनी बड़ी बात। तो कालूवणी एक ऐसे आचार्य हुए जिनका जन्म हुआ दयाचार्य के शासनकाल में। उन्होंने मगवागणी, मानसगणी, दालगणी जैसे 3 आचार्यों की कृपा प्राप्त की। मगवागणी के पास दीक्षा ली, ऐसे वो बड़े महान आचार्य हुए। तो उनका पूरा जीवन बहुत अच्छा रहा और उनके जीवन में एक बात देखने को मिलती है, उनकी सहन शक्ति बेजोड़ थी। हर इंसान में कोई न कोई तकलीफ आती रहती है, तकलीफ छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसकी कसौटी उसकी सहन शक्ति पे आती है। सहन शक्ति जितनी उसकी होगी, मजबूत होगी, उतना वो आगे बढ़ेगा हमारे जीवन में। तो उनके जीवन की अनेक घटनाएं आती है तो उनका जीवन बहुत उपयोगी रहा इस दृष्टि से। तो उनका जीवन में एक बात आई कि क्या ऐसा कारण बना कि छोटी उम्र में लगभग 59 साल रहे, 60 साल पूरे नहीं हुए और वो अचानक यानी किसी तुलसी के कारण, एक हाथ में तुलसी हुई, तुलसी ने पॉइजन का रूप लिया और धर्म संघ के आचार्य डेवलप हो गए। तो इसका इतिहास
जानने को मौका मिला और इतिहास में लिखा कि भृगु जी महाराज और सुखदेव जी ये दोनों बहुत बड़े ज्योतिष के जानकार रहे। भृगु संहिता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सभी लोगों के बारे में लिखा हुआ ऐसी भृगु संहिता। और बहुत सारे लोग आज भी भिलवाड़ा के पास, दुर्गापुर के पास जो कारोई गांव है, कारोई गांव के अंदर में आज भी कितने पंडित है, वहां पर लोग जाते हैं, बोले हमारा भविष्य बताओ। वो भृगु संहिता के आधार पर भविष्य बता देते हैं। जन्म कुंडली हो तो ठीक, नहीं तो जन्म कुंडली के भी बनाकर वो पूरा बता देते हैं। तो भृगु जी महाराज और ये चिंतन कर रहे थे कि इतना बड़ा महान योगी क्या कारण बना कि ये असमय में संसार से चला गया। तो उन्होंने घटना सुनाई कि लो सुनो, पिछले जन्म में कालूगणी एक मणिपुत्र थे और 50 साल की बाद में एक आश्रम की व्यवस्था होती है जिसे कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम, यानी 25 साल तक का जीवन ब्रह्मचर्य का जीवन, फिर 25 साल का जीवन गृहस्थ का जीवन, फिर 50 साल से 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम सन्यासी के साथ जीवन। दीक्षा नहीं लेते हैं, घर के पीछे ही झोपड़ी बनाकर रहते हैं और अपना जीवन संयम के साथ चलाते। ऐसी परंपरा रही है, आश्रम की व्यवस्था रही है। 4 तरह के आश्रम होते हैं हिंदू परंपरा में। वैष्णव धर्म में 4 तरह के लोग 100 साल जीते थे, कारण 25-25 साल का जीवन जीते थे कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य का जीवन गुरुकुल वास में रहते थे, वहाँ पर सब तरह का ज्ञान प्राप्त करते थे। फिर 25 साल तक गृहस्थ में रहते थे, गृहस्थ का सारा काम निपटा कर फिर अब सन्यासी बनने से पहले तैयारी की दृष्टि से वो वानप्रस्थ आश्रम में रहते थे। तो पूर्व जन्म में कालूगणी महाराज वो वानप्रस्थ आश्रम में थे, बगीचे में रहते थे और अचानक देखा गया कि एक हिरण उनकी बगीचे में आकर घुस गया। थोड़ी देर में देखा एक शिकारी आया, शिकारी के पास में शिकार का सामान था, तीर कमान, और उसने शिकारी ने कहा, उससे पूछा कालूगणी से पूर्व जन्म वाली बात कि बताओ वो हिरण किधर गया। अब वो बड़े दापचुप हो गई, कंफ्यूज हो गई कि बताऊं कि नहीं बताऊं, बताऊं तो हिरण को मारे, नहीं बताऊं तो मुझे मारे। तो उन्होंने अपने एक हाथ से इशारा किया कि हिरण वो बगीचे के अंदर गया। और फिर क्या बात हुई, वो वहीं से बैठे बैठे उस शिकारी ने वहीं से तीर छोड़ा उसको मारने के लिए, उसके आगे वाले पैर में वो तीर लग गया। वो हिरण वहां पर घायल हो गया, बाहर नहीं आया। जब तक शिकारी बाहर नहीं गया, शिकारी वहां से गया, लंगड़ाता हुआ, एक पैर से लंगड़ाता हुआ वो हिरण बाहर आया और हिरण ने कहा उस कालूगणी जो पूर्व जन्म में थे कि ये तुमने क्या किया, अपने को बचाने के लिए मुझे, मेरे ऊपर शिकार हो गया और मेरे हाथ में पैर में तीर लग गया और मेरी माँ इंतजार कर रही है, मैं वहाँ जा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं तुमको अभिशाप देता हूँ। हिरण बोलता कालूगणी को कि तुम्हारे भी अगले जन्म में हाथ में पीड़ा होगी, कोई शस्त्र लगेगा और पॉइजन फैल जाएगा और तुम्हारी माँ विदासर में छोगा जी इंतजार करती रह जाएगी और वो मिल नहीं पाएगी। सारी की सारी बातें, जैसी घटना घटी अक्षर टू अक्षर भृगु संहिता में लिखी हुई है। ये बात हमको बताई हमारे जनसंघ के इतिहास का संत मुनि साबरमती स्वामी, उनका प्रवचन आज भी यूट्यूब में सुरक्षित है, आप कभी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने ये बात बताई। ऐसे ही हुआ, इस जन्म में
यात्रा करते करते उन्होंने अपना चतुर्मास फरमाया गंगापुर, और वो उज्जैन के पास बड़नगर पधारे, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ उज्जैन का। बड़नगर में उन्होंने अपना मर्यादा महोत्सव किया। बड़ा अच्छा मर्यादा महोत्सव हुआ। त्यागपन धर्मसंघ का वो प्रथम आचार्य का, और अंतिम, अभी तक कोई बाद में आचार्य ने किया नहीं, इसलिए अंतिम वो मर्यादा महोत्सव था। वहाँ से बिहार करते करते रास्ते में वो तुलसी हो गई, और तुलसी ने फिर थोड़ा सा उग्र रूप धारण कर लिया। जानकार संत आए, बोले गुरु जी आपको तुलसी बढ़ रही है, तकलीफ हो रही है, इसका हम ऑपरेशन कर देते। तो ऑपरेशन कैसे करोगे? एक डॉक्टर आया, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन नहीं कर दूंगा। बोले आप अपना चाकू लेकर आए हैं, आपके चाकू से ऑपरेशन नहीं कर सकते, नहीं कर सकता। उस समय की बात थी। संत किसी घर से एक चाकू लेकर आए, दुर्भाग्य से वो चाकू पुराना था, जिस पर कीट लगी हुई थी, जंग लगी हुई थी, और उन्होंने तुलसी को डॉक्टर ने काटा, मलहम पट्टी जो भी की, और वो चाकू जो था उससे पॉइजन हो गया, और धीरे धीरे पूरा हाथ में पॉइजन फैल गया, और धीरे धीरे फिर वो शरीर में पॉइजन फैलता गया। और फिर जब भीलवाड़ा पधारे तो कालू मुनि को कहा गुरुदेव आपका शरीर संघ का शरीर है, आपका इलाज यहाँ अच्छा हो जाएगा। आप छोटे से गांव में कोई सुविधा नहीं है गंगापुर में, आप वहाँ मत पधारो। लेकिन कालू मुनि ने कहा मैंने लोगों को वचन दिया, आप मेरी चिंता मत करो, सब जो होना वो होगा। अपनी ओर से क्यों मैं अपना प्रोग्राम चेंज करूं? और वो संकल्प के धनी पक्के थे, उन्होंने भीलवाड़ा नहीं रुके, और वो वहाँ से बिहार करके गंगापुर पधार गए। चतुर्मास शुरू हो गया, कार्यक्रम चलने लग गए, लेकिन धीरे धीरे हाथ की पीड़ा बढ़ती गई। फिर एक चिंता का विषय आया कि अब अचानक अब शरीर टिकने की संभावना कम है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। बड़े संतों का, मगन मुनि का परामर्श रहा कि गुरुदेव आगे की व्यवस्था की जा सकती है, आप चिंतन कराओ। तो बोले मैं चिंतन कर रहा हूँ, जिस संत के बारे में, वो संत तो बहुत छोटे हैं। बोले गुरुदेव वो छोटे हैं उम्र में, लेकिन वो 22 साल के नहीं है, 82 साल के। बोले कैसे? 60 साल का आपके और 22 साल का वो लड़का तुलसी मुनि तुलसी, वो 82 साल का। बस फिर क्या बात थी। और उसने भी देखा कि 16 साल की उम्र में तुलसी जो गुरु थे वो बन में थे मॉनिटर, अग्रणी, और साधु संतों को पढ़ाते थे। मुनि लक्ष्मण जी को और जो महाप्रीत जी को और कई साधु संतों को पढ़ाते थे। पढ़ाने में बहुत दक्ष थे, उनकी बुद्धि बहुत तेज थी आचार्य तुलसी की। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर मौका देखकर उन्होंने ये 4 दिन पहले भी, यानी छठ के दिन देड़ों कुएं कालू मुनि 4 दिन पहले दूध या तीज होगी, जो भी हो, छठ तीज होना चाहिए, वो तीज के दिन उन्होंने उनको वो जो आचार्य बना दिया। निश्चित हो गए सब लोग। फिर अचानक छठ का दिन आया, और वो कालू मुनि की तकलीफ बढ़ती गई। बोले अब क्या करो? बड़े संत थे मंगल जी स्वामी, शाम को पंचमी में गए थे, शरीर भारी था, अवस्था भी थी। बोले उनको याद करो। वो आए, जल्दी जल्दी आए, और आते ही कालू मुनि ने कहा अब्बे, एक शब्द बोले अब्बे, वो समझ गए, संसारा कारण। तत्काल उन्होंने मौका देखकर मंत्री मुनि मंगल जी स्वामी ने कालू मुनि को संसारा करा दिया। लगभग 7 मिनट का, जैसे आचार्य भिक्षु को 7 पैर का संसारा आया, इनको 7 मिनट का लगभग संसारा आया। संसारा आए क्या ना आए, पृथ्वी पर आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बुरी बात नहीं है। जैसे हमारे धर्मसंघ में बहुत सारे ऐसे आचार्य हुए, 1 2 3 आचार्य ऐसे हुए जिनको संसारा नहीं आया, 3 के 4 कहना चाहिए। जैसे ये जो तीसरे आचार्य हुए, रायचंद्र जी स्वामी हुए, श्वास की तकलीफ बढ़ गई। और क्या मजे की बात, ऐसी घटना घटी कि दीक्षा लेने के बाद में छोटे संत होते हैं। रायचंद्र जी स्वामी तीसरे आचार्य धर्मसंघ के रावलिया में दीक्षा ली, और दीक्षा लेकर बोले चुपचाप संत से बिठाने के लिए दीवार का सहारा लेकर बिठा दिया।
और क्या घटना घटी, जिस दिन देवलोक हुए उसी दीवार का सारा लेकर दिखाई। कितने घूमते को वापस मार। कभी कभी व्यक्ति अपने स्थान पर देवलोक होने के लिए आता है, ऐसा कई बार लगता। तो वो वहाँ पे अचानक देवलोक हो गए थे, तो उनको संसारा नहीं आया, और मानव गणित को संसारा नहीं आया, अचानक देवलोक हुए। और आचार्य तुलसी को संसारा नहीं आया, आचार्य महाप्रभु को संसारा नहीं आया। तो संसारा आना नहीं आना बड़ी बात नहीं है। तत्व ज्ञान की दृष्टि से यदि साधु को संसारा नहीं भी आए तो भी साधु का मरण पंडित मरण कहलाता है। और यदि गृहस्थ को संसारा आ भी जाए तो गृहस्थी का मरण पंडित मरण नहीं कहलाता। तीन तरह का मरण होता है, बाल मरण, पंडित मरण, बाल पंडित मरण। बाल मरण होता है अज्ञानियों का, जो कोई न तो सावक बनते हैं न साधु बनते हैं। और सावक का होता है बाल पंडित मरण, क्योंकि तो पूर्ण वृत्ति नहीं है, वृत्तावृत्ति है, इसलिए इसमें दोनों तत्व रहते हैं। और जो साधु होता है पूर्ण वृत्ति होता है, उसको पंडित मरण कहा जाता है। तो कालूमणि का देवलोक हो गई और उसके बाद में आचार्य तुलसी आए। तो योग की बात देखो, आचार्य तुलसी ऐसे आचार्य हुए कि कालूमणि के हाथ से दीक्षित ये पहले संत थे। कालूमणि ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने जिन हाथों से जिस शिष्य को दीक्षा दी उन्हीं हाथों से अपना युवाचार्य बनाया। और तेरापंथ में कोई भी ऐसे आचार्य नहीं हुए जिन्होंने अपने हाथ से दीक्षित संत को आचार्य बनाया। योग की बात है तो सबसे कम 4 दिन लगभग वो युवाचार्य रहे और तुलसी। और सबसे अधिक अभी तक के इतिहास में जितने भी तेरापंथ में आचार्य हुए हैं उन सब के इतिहास में एक आचार्य तुलसी ऐसे हुए, वो लंबे 60 साल के आसपास लगभग इतने समय तक उन्होंने आचार्य पद संभाला और काम किया। जब आचार्य तुलसी 82 साल के हुए राणू के अंदर, उन्होंने कहा कि आज मैं 82 साल का हो गया हूँ। जो घोषणा की गई थी कि ये जो 22 साल के नहीं है 82 साल के हैं, मैं 82 पूरा हो गया हूँ, अब बाकी का जीना मेरा हाथ में नहीं है। और क्या योग बना, 83 साल नहीं हुए, 82 पूरे हुए, 83 चल रहा था और वो जयलोक पर आया। तो कौन कितना जीता है ये 2 नंबर की बात है। कैसे जीता है, कैसे धर्मसंघ को चलाते हैं, तो वो कालूमणि की मैंने आपको घटना सुनाई। तो फिर वो कालूमणि का चिंतन था कि विदासर जाना, मांझी महाराज के सामने आगे उत्तराधिकारी की व्यवस्था करना, लेकिन वो घटना घटने से वो जा नहीं पाए और वो उनकी माता जी मौजूद रही और वो देवलोक पधार गए। जनरली तेरापंथ में लगभग तेरापंथ के 7 आचार्यों की माता जी ने दीक्षा दी। देखो, तीसरे आचार्य रायचंद जी, चौथे आचार्य जयाचार्य, 5वें आचार्य भगवागणी, 7वें आचार्य डालगणी और 8वें आचार्य कालूमणि, 9वें आचार्य तुलसीगणी, 10वें आचार्य महाप्रभु। तो इन 7 आचार्यों की माता ने दीक्षा ली और माता जी तो उन आचार्य की उपस्थिति में, यानी बेटे की उपस्थिति में माँ चली गई, देवलोक हो गई। लेकिन यहाँ उल्टा हो, सुगर बहुत बड़ी सादगी की बड़ी उम्र पाई, वो मौजूद थी विदासर में, उनके मन में भी था कि कालूमणि जी महाराज आएंगे, बेटा महाराज आएंगे और दर्शन देंगे और सारी बात होगी। लेकिन वो कई बातें ऐसी होती है, होनी तो होके रहे, अनहोनी न होए, जाके राखी साइयाँ मार सके न कोई। तो ये कालूमणि का ऐसा जीवन रहा। तो इनकी एक विशेषता रही, ये घटना से कितने सहनशीलता की। दूसरी विशेषता, जब कालूमणि धर्मसंघ में आए तो शिक्षा, साधना और साधु संतों की संख्या बढ़ी। उन्होंने हिरण देखे, सपने हिरण भी होते, उधर तार छापर में हिरण देखे तो किसी ने कहा हिरण बहुत दिख रहे हैं, तो बोले हिरण तो है तो दिखेंगे थे कि जन्म हुआ उनका हिरणों के बीच में। आज भी जब अपन जाते हैं राणू से छापर में
रास्ते में हिरण आ जाते कि गाड़ी रोकनी पड़ती है। तो वो ताल छापर में तो बहुत बड़ा वो गवर्नमेंट की ओर से एक बहुत बड़ा उद्यान बना रखा, हजारों की मात्रा वहाँ पर अभ्यारण्य, हजारों की मात्रा में होंगे शायद हिरण वहाँ पर है। ताल छापर, दो छापर, छापर और ताल छापर, जैसे ताल रसानी, रसानी ताल रसानी दोनों अंतर है शायद, ये अलग अलग हो। तो इस तरह से वहाँ पर तो किसी ने कहा कि इनको ये हिरण के सपने क्या, जानकार व्यक्ति ने कहा कि हिरण के सपने आए हैं, इससे लगता है कि धर्म संघ में बाल साधु बहुत होंगे, यानी छोटी उम्र वाले साधु बहुत होंगे। और वही हुआ, कालूमणि के समय में बरसाने में बाल दीक्षा बहुत हुई, विरोध भी हुआ। एक बार हरियाणा में भिवानी में दत्तमास कर रहे थे, कौन, कालूमणि, और बाल दीक्षा भी हो रही थी। कई लोगों ने विरोध किया कि नहीं हो सकती है, और अगले दिन प्लान था कि कुछ भी गड़बड़ी कर देंगे लेकिन किसी भी हालत में दीक्षा नहीं होगी। रात को कितने बजे पता नहीं, एक सफेद सफेद बहुत बड़ा गोला वो आया और लोगों को लोग समझ गए कि भाई ये कोई चमत्कारिक आचार्य है, अपने को विरोध नहीं करना चाहिए। तो विरोध नहीं किया उन्होंने, विरोध नहीं किया और वो बाल दीक्षा। तो यह एक ऐसा धर्म संघ रहा। तो कालूमणि के हाथ से दीक्षित कितने आचार्य बने? कालूमणि के हाथ से दीक्षित एक आचार्य, दो, तीन कौन कौन से?